नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कहते हैं कि सड़कें समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं और सड़कों से बिहार की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्र सरकार राज्य में सड़क की कई परियोजनाओं को शुरू करने जा रही है। इस वर्ष राज्य में 13,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। बिहार के जो पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने इसके बारे में बाकायदा जानकारी दी है। बिहार में इस साल जो कई प्रमुख सड़क परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं वह अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएंगी और खास करके उनकी जो टेंडर प्रक्रिया है वह आगे आने वाले दिनों में बिहार में कई जो सड़क परियोजनाएं हैं उनके टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राज्य में जो कुछ प्रमुख सड़क परियोजनाएं हैं जिनसे राज्य की समृद्धि होनी तय मानी जा रही है, उसमें राज्य से एक साथ कई एक्सप्रेसवे का गुजरना भी शामिल है। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी शामिल है। वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया था और उसके शुभारंभ के बाद यह दिल्ली से गोरखपुर तक की दूरी को तय कर रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से आगे बिहार और बिहार के रास्ते आगे पश्चिम बंगाल की तरफ जा सकती है। बिहार सब में कौन सी सड़क परियोजनाएं शुरू होने वाली हैं और राज्य केंद्र सरकार ने राज्य के कौन सा तोहफा देने जा रही है, इसका हम विस्तार से आपको ब्यौरा बताते हैं। इस वर्ष राज्य में 13,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं जो शुरू होने वाली हैं, इसमें कुछ प्रमुख परियोजनाओं में पटना में दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड और पटना रिंग रोड की परियोजना शामिल है। इसमें गंगा नदी पर प्रस्तावित शेरपुर दिघवारा पुल का निर्माण भी शामिल है। साथ ही साथ जो उत्तर बिहार में है वहाँ पर सहरसा और उमगांव और मानिकपुर और साहेबगंज अरेराज 4 लेन का काम इसी साल शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए 30 जून तक टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लेने का समय प्रावधानित किया गया है। जो नितिन नवीन है बिहार के पथ निर्माण मंत्री, उनके अनुसार अगर माने तो उन्होंने पिछले दिनों जब केंद्र सरकार के जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय है वहाँ पर उन्होंने वहाँ के सचिव गिरिधर अरमाने से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद उन्होंने राज्य की कई परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन पर सहमति बनी है। इसमें कोइलवर बिहटा 4 लेन सड़क निर्माण का टेंडर इस वर्ष ही जल्द से जल्द पूरा कर लेने का समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा अदलवारी मानिकपुर पथ में गंडक नदी पर पुल निर्माण को मार्ग रेखन का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। पीएम पैकेज के तहत बचे हुए काम के अलावा भारतमाला परियोजना के तहत 373 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति भी जल्द मिल जाएगी। इसके अलावा इस बार जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले प्रावधान था इसका कि यह दक्षिण बिहार के रास्ते गुजरेगी, लेकिन अब जो नया प्रावधान किया गया है उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाया पटना होते हुए उत्तर बिहार से ही आएगी, यानी कि हाजीपुर से होते हुए पटना की ओर आएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब दक्षिण बिहार के साथ ही उत्तर बिहार को भी जोड़ेगा। मंत्री ने बताया है कि बक्सर से भागलपुर तक बनने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पटना से होकर गुजरेगी। यह सड़क हाजीपुर से होकर ले जाने का पहले अनुरोध किया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। चूंकि भागलपुर से जो एक अन्य एक्सप्रेसवे है यानी कि जो पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे है पहले ही दक्षिण बिहार से जा रही है, ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अब उत्तर बिहार के रास्ते दक्षिण बिहार की ओर से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस सड़क पर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद इसका DPR तैयार किया जाएगा, तब इस सड़क के लिए किस प्रकार से आगे काम शुरू होगा इसके तय मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ पटना की प्रमुख सड़कें हैं और जो कुछ राज्य की अन्य प्रमुख सड़कें हैं जो इस 13,000 करोड़ की परियोजनाओं में शामिल है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। पटना में कच्ची दरगाह में सड़कों का जंक्शन यानी कि मिलिट्री टेम्पल का निर्माण होगा। चूंकि कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल के समीप आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, पटना रिंग रोड और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का जुड़ाव होगा, इसलिए यहाँ जंक्शन बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि इस जंक्शन पर 2 एक्सप्रेसवे एक साथ आकर के जुड़ेंगे। इस जंक्शन को बनाने के बाद जो यह IIT दिल्ली की तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वह तकनीकी विशेषज्ञ की टीम यहाँ पर आएंगे और वो अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन के बाद यह तय किया जाएगा कि यहाँ पर जंक्शन का निर्माण किस तरीके से होगा। NH पर अवस्थित 65 फ्लैट, ब्लॉक स्पॉट और ग्रे स्पॉट का सुधार 2 महीने में कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो कुछ अन्य मनोक्त मार्ग हैं उसमें दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड जो 19 किलोमीटर का है, इसके लिए 2,507 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अदलवारी मानिकपुर 4 लेन सड़क के जो 40 किलोमीटर है, इसके लिए 846 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मानिकपुर साहेबगंज 4 लेन सड़क 42 किलोमीटर की है, इस पर 918 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साहेबगंज अरेराज 4 लेन सड़क 833 करोड़ रुपए की लागत से 39 किलोमीटर में बनेगा। राम जानकी मार्ग में सीवान मशरक 4 लेन सड़क 51 किलोमीटर की है, इसे 1350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करने का प्रावधान किया गया है। बहादुरगंज किशनगंज 4 लेन सड़क को 23 किलोमीटर है, इसे 470 करोड़ रुपए से। इसके अलावा पटना में जो शेरपुर और दिघवारा गंगा पुल है, यह 15 किलोमीटर की परियोजना को 5,134 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाना है। चौरमा बेगनिया 2 लेन उन्नयन मार्ग के लिए 597 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सहरसा उमगांव 2 लेन उन्नयन के लिए 38 किलोमीटर के इस मार्ग के लिए 605 करोड़ रुपए खर्च
खर्च किए जाएंगे। तो अब देखना होगा कि इस वर्ष जो 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं बिहार में प्रस्तावित है, इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया कब शुरू होती है और कैसे बिहार में समृद्धि का मार्ग सड़कों के नवनिर्माण से शुरू होता है। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़4नेशन।